अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मुसलमानों के लिए हाजी अली सरकार के हवाले से एक बहुत बड़ी करामत लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई, हर कोई खुशी से झूम उठेगा। जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। और इसीलिए जब अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो जाता है, उनसे खुश हो जाता है, तो उनको विलायत अता करता है। और ऐसे वक्त में अल्लाह के नेक बंदों से करामतें भी ज़ाहिर होती हैं। और ये बात भी सच है, जो दिन और रात नहीं देखता, जो हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना में लगा रहता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होने के बाद तमाम कायनात के मखलूक के दिलों के अंदर उस बंदे के लिए मोहब्बत को पैदा कर देता है। और इसीलिए तमाम अल्लाह के नेक बंदों से हर मज़हब के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई, हर कोई अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करता है। और हाजी अली सरकार की तो बहुत बड़ी शान है। आपके बारगाह में हर साल लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आपकी बारगाह में पहुँचते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, यानी सारी दुनिया के ज़ायरीन आपकी बारगाह की ज़ियारत करने के लिए आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी शान वाली बात है। यकीनन ये अल्लाह की कुदरत का बड़ा करिश्मा है कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो फिर तमाम कायनात के लोग जो हैं वो उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। हम सभी ये बात जानते हैं कि जब भी समंदर का नाम ज़बां पर आता है तो सबसे पहले हाजी अली सरकार की बारगाह याद आती है। और आपको बता दूं कि अभी हाजी अली सरकार के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। मैं इस वाक़े की तस्दीक तो नहीं करता, मगर ये वाक़या बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाक़या आपको ज़रूर सुनाना चाहिए। आप सभी को बता दूं, हाजी अली सरकार की बारगाह समंदर के बीचों बीच है। ऐसे वक्त में आपकी बारगाह तक जाने के लिए एक रास्ता मुयस्सर है, जिस रास्ते से ज़ायरीन होकर आपकी बारगाह तक ज़ियारत के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अक्सर शाम के वक्त समंदर में तूफ़ान तेज़ी के साथ उठने लगता है, लहरें जो हैं यकीनन वो ज़ोरों पर आ जाती हैं। ऐसे वक्त में वही रास्ता जो हाजी अली सरकार की बारगाह तक जाता है वो समंदर में समाने लगता है, और कई मरतबा तो पूरी तरह वो समंदर में समा भी जाता है। लेकिन दोस्तों, कुदरत का करिश्मा देखिए कि हाजी अली सरकार की बारगाह तक पानी का एक कतरा तक नहीं पहुँचता। आप सभी को बता दूँ, अक्सर शाम के वक्त ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक शख्स जो था वो उसी रास्ते जो हाजी अली सरकार की बारगाह तक जाता है, उसी रास्ते पर बैठे हुए हाजी अली सरकार की बारगाह की ज़ियारत कर रहा था। वो असल में हाजी अली सरकार का दीवाना था। वो एक गैर मुस्लिम था, लेकिन फिर भी हाजी अली सरकार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। और ये यकीनन हाजी अली सरकार की शान है कि हर मज़हब का मानने वाला उनसे मोहब्बत करता है, चाहे उसने मज़हब इस्लाम को कबूल किया हो या ना किया हो, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, लेकिन वो हाजी अली सरकार से अकीदत रखता है और वहाँ जाकर मन्नतें मांगता है। और अल्लाह के फजलो करम से जो अल्लाह के वली हैं वो यकीनन अता भी करते हैं। आप सभी को बता दूं, वो शख्स हाजी अली सरकार की बारगाह की ज़ियारत करते करते उसी सड़क पर बैठा हुआ था जो रास्ता हाजी अली सरकार की बारगाह तक जाता है। उस वक्त तेज़ी के साथ समंदर में लहरें चलने लगी थी, यानी समंदर में उस वक्त उफान आ चुका था। और उस वक्त हाजी अली सरकार की बारगाह तक जाने वाले ज़ायरीन की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ऐसे वक्त में उस शख्स को किसी की ठोकर लगी, और वो जो गैर मुस्लिम शख्स जो हाजी अली के बारगाह तक जाने वाले रास्ते पे बैठा हुआ था वो तभी समंदर में जाकर गिर गया। दोस्तों, उस वक्त समंदर की लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। ऐसे वक्त में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो समंदर में उतरे और उस डूबते हुए शख्स की जान बचा ले। और दोस्तों, आपको बता दूं, वो जो शख्स था उसको तैरना भी नहीं आता था। ऐसे वक्त में वो शख्स पानी में छटपटाता रहा, और थोड़ी ही देर में वो शख्स समंदर में कहाँ समा गया किसी को पता न चल सका। लोगों ने समझा कि अब वो शख्स समंदर में डूब चुका है और यकीनन डूब के ख़त्म हो गया। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, हत्ता कि तीसरे दिन वो शख्स उसी जगह पर लोगों को बैठा हुआ नजर आया। लोग जो थे उस शख्स को जिंदा देखकर बड़े ही हैरान और परेशान थे कि आखिरकार ये शख्स जिंदा कैसे है। यानी ये तो शख्स उस दिन समंदर में डूब चुका था और इसकी लाश को समंदर बहाकर कहीं दूर ले जा चुकी थी, फिर ये शख्स कैसे जिंदा है और यहाँ पर बैठा हुआ है। इसे तो ना ही तैरना आता था और ना ही इसे बचाने के लिए कोई पानी में उतरा था, तो ऐसे वक्त में ये शख्स कैसे बच सकता है। यानी ये शख्स पूरी तरीके से समंदर में डूब चुका था, फिर ये आखिरकार जिंदा कैसे है। ऐसे वक्त में दोस्तों लोग उस शख्स के पास पहुंचे और उससे ये सवाल करने लगे। ऐसे वक्त में वो जो गैर मुस्लिम शख्स था वो ये बात कहने लगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे तैरना नहीं आता था और ना ही लोग मुझे बचाने के लिए पानी में उतरे। अगर लोग मुझे बचाने के लिए पानी में उतरते तो शायद मैं बच सकता था, लेकिन ऐसे वक्त में जब मुझे कोई भी चारा नज़र नहीं आया,
تو ایسے وقت میں نے حاجی علی سرکار کو پکارا اور ان کی بارگاہ کو میں دیکھتا رہا۔ تبھی اچانک میں نے ایک نورانی بزرگ کو دیکھا جنہوں نے سمندر کو اشارہ کیا اور سمندر کی لہریں جو تھی انہوں نے آ کے مجھے کنارے پر چھوڑ دیا۔ ایسے وقت میں اتنا زیادہ تھکا ہوا تھا کہ مجھے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ لگاتار 3 دن تک میں اسی طریقے سے سمندر کے کنارے پڑا رہا جہاں پر کسی کی بھی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ ایسے وقت میں جس دن مجھے ہوش آیا تبھی اچانک میں نے انہی نورانی بزرگ کو دیکھا اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اب تک تو یہاں سے گیا نہیں، اگر تجھے مجھ سے محبت ہے تو تو مذہب اسلام کو قبول کر لے اور مسلمان ہو جا۔ ایسے وقت میں حاجی علی سرکار کا چاہنے والا تھا اور میں نے ان کی بڑی کرامت بھی دیکھ لی تھی اور اسی لیے فوراً میں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا، اور تبھی سے میں پیر حاجی علی سرکار کی بارگاہ میں خدمت پذیر ہو چکا ہوں، یعنی میں یہاں کا خادم بن چکا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ شخص حاجی علی سرکار کی بارگاہ میں خدمتیں کرنے لگا، لیکن دوستو ایک بات میں آپ سبھی کو بتا دوں کہ یہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا میں اس بات کی تصدیق تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بڑی شان رکھتے ہیں اور ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں، ان کی حکومت تو ہواؤں پر بھی چلتی ہے، سمندر کی لہروں پر بھی چلتی ہے، اور آپ آج بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں ممبئی میں کہ جب بھی سمندر کے اندر طوفان اٹھتا ہے تو پورا ممبئی جو ہے وہ پانی کی چپیٹ میں آ جاتا ہے، لیکن حاجی علی سرکار کی بارگاہ سمندر میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ نہیں ڈوبتی۔ حتیٰ کہ کئی سارے واقعات بھی پیش آئے ہیں کہ جب پورے ممبئی کے اندر سیلاب آ گیا، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، ایسے وقت میں بھی حاجی علی سرکار کی جو بارگاہ تھی وہ جوں کی توں کھڑی رہی۔ تو یقیناً دوستو یہ حاجی علی کی بہت بڑی کرامت ہے اور یقیناً آپ کی بارگاہ تک آتے آتے لہریں خاموش ہو جاتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ آپ کی بارگاہ کو چومنے کے لیے آئی تھی اور چوم کے واپس لوٹ گئیں۔ یہ شان ہے اللہ کے ولی کی۔ اور دوستو ایسے بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں، چاہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے وقت میں جب بھی کسی عاشق رسول نے، جب بھی کسی اللہ کے ولی کے چاہنے والے نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا تو فوراً ہی آپ اس کی مدد کے لیے پہنچے۔ اور صرف ایک اللہ کے ولی نہیں، ایسے ہزاروں اللہ کے ولی کے حوالے سے واقعات ملتے ہیں کہ جب ان کا چاہنے والا، ان کا کوئی مرید ان کو پکارتا ہے تو ایسے وقت میں اللہ کے ولی ان کی مدد کے لیے ضرور پہنچتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ سچا بھی ہو، لیکن ہو سکتا ہے یہ واقعہ جھوٹا بھی ہو، اسی لیے میں اس واقعے کی تصدیق نہیں کرتا، لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں پر یقین رکھتے ہیں تو ایسے وقت میں ضرور آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اب تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستو میں آپ سبھی سے پھر ملاقات کروں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، جب تک کے لیے خدا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔